नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे, नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम आज बात कर रहे हैं वाल्मीकि नगर में अमित शाह की रैली की। जी हां, अमित शाह जिस अंदाज में आज अपनी बातों को रखा है, वो अंदाज बता रहा है कि आने वाले समय में भी बिहार की राजनीति जंगल राज से बाहर निकलने वाली नहीं है। मतलब सुरक्षा ही आज भी इस आज़ादी के इतने वर्ष बाद नहीं, भारतीय सभ्यता के इस मुकाम तक पहुंचने के बावजूद भी बिहार में मसला सुरक्षा ही है। इतने दिनों तक साथ क्या काम साथ रहे, मोदी जी की योजनाओं का कितना लाभ मिला बिहार को, इस पर चर्चा करने के बजाय अमित शाह आज भी जंगल राज की ही चर्चा कर रहे हैं। और अमित शाह भी आज वही बोल के गए जो विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसे नेता बोलते रहते हैं आए दिन। क्या माना जाए कि अमित शाह के पास जंगल राज के अलावा नीतीश के खिलाफ कुछ और नहीं है? क्या ये माना जाए कि अमित शाह जिस अंदाज में 2024 का आगाज उन्होंने किया है, यह कहते हुए कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में एंट्री बंद, क्या वो इस बात पर अडिग रहेंगे? क्या फिर जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब उनका ख्वाब ही रह जाएगा, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे और मोदी को वोट आप इसलिए दीजिए कि जंगल राज को हम खत्म करें। मतलब 2024 में अगर देश के वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो बिहार में जंगल राज खत्म हो जाएगा। 2014 से तो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। चलिए जरा भाषण के उस अंश को आप सुनिए, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। कि विधानसभा के चुनाव में, गत विधानसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया या नहीं बनाया? जोर से बोलो, बनाया या नहीं बनाया? जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की थी या नहीं थी? फिर भी मोदी जी ने डबल इंजन सरकार अच्छे से चले और हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने बनाया, मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है। हर 3 साल में, आपको भी मालूम है ना। और इसलिए पूरा जीवन जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह एनडीए की सरकार बनाई, वो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। और सत्ता के कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और मैं बिहार की जनता को अपील करने आया हूं, ये जदयू और आरजेडी का मेल जो है, ये अपवित्र गठबंधन पानी और तेल जैसा है। कभी पानी और तेल इकट्ठा होते हैं भाई?
होते हैं मित्रों, मगर ये ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई पड़ता है। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है। बालू माफिया, शराब माफिया, इनके ग्रुप फिर से जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। तो आपने सुना, नीतीश से बाय बाय, नो एंट्री, यहां तक कह गए। जंगल राज, उन तमाम बातों को उन्होंने दोहराया जो उनके नीचे के बिहार के नेता दोहराते रहते हैं। मतलब इससे आगे अमित शाह के पास कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, पीएफआई के सहारे उन्होंने कम्युनल मिजाज को भी टटोलने की कोशिश उन्होंने की। मतलब आज बीजेपी के हाथ में, बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो जंगल राज और पीएफआई के सहारे 2024 के चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, इसका संकेत उन्होंने दे दिया है। ऐसे में जो महागठबंधन की हुंकार रैली हो रही है, या महागठबंधन जिस अंदाज में अपनी बात रख रहा है, बीजेपी इन दो मसलों के सहारे बिहार में महागठबंधन के सामने मजबूती से खड़े हो पाएगी। ये अभी से तो कयास लगाया जा सकता है कि सिर्फ इन दो मसलों के सहारे, जिस डर को दिखाकर नीतीश भी शासन में रहे हैं, बीजेपी भी शासन में रही, क्या उसी डर के सहारे 2024 में अमित शाह बीजेपी के नैया पार कराना चाहते हैं? क्या बिहार को 1990 के दशक से बाहर निकालने देना नहीं चाहती है बीजेपी? बड़ा सवाल ये है। और इन सवालों के बीच जो एक सवाल है, लालू के सहारे नीतीश भी राजनीति की है और बीजेपी भी अब राजनीति कर रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति 30 वर्षों से एक खास जगह पर आकर ठहर गई है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।